हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आम की कौन सी किस्म लवणता के प्रति सहनशील है और मुख्य रूप से रूट स्टॉक के रूप में उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरंगन। यह आम की एक बहुवर्णीय किस्म है जो मिट्टी की लवणता के प्रति बहुत सहनशील होती है, इसलिए इसका उपयोग खारे पानी या लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में अन्य किस्मों को ग्राफ्ट करने के लिए मूलवृंत के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल सोडियम विषाक्तता के प्रति सबसे अधिक सहनशील माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खजूर। खजूर अत्यंत कठोर परिस्थितियों और लवणीय क्षारीय मृदाओं को सहन करने की क्षमता रखता है। यह सोडियम विषाक्तता के प्रति सबसे अधिक सहनशील फलों में से एक है। अगला प्रश्न है, पूसा श्रेष्ठ आम की किस्म किन दो किस्मों के संकरण से विकसित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम्रपाली इंटू सेंसेशन। अगला प्रश्न है, पपीते की वह कौन सी हाइब्रिड किस्म है जिसमें पपीते की विशिष्ट गंध नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्का सूर्या। अर्का सूर्या पपीते की एक उत्कृष्ट हाइब्रिड किस्म है जो सनराइज सोलो और पिंक फ्लैश स्वीट से बनी है। अगला प्रश्न है, पपीते का उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिको या उष्ण अमेरिका। और भारत में इसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। आम की कौन सी किस्म बोनेपन के लिए एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूमानी। आम की रूमानी किस्म को बोनेपन का एक प्रमुख आनुवंशिक स्रोत माना जाता है और इसका उपयोग कई बोनी और सघन बागवानी वाली संकर किस्में विकसित करने में किया गया, जैसे मल्लिका। अगला प्रश्न है, आयरिश अकाल किस फसल की बीमारी के कारण पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू का पछेती झुलसा रोग। अगला प्रश्न है, बंगाल अकाल के लिए उत्तरदायी धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग किस रोगजनक के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलमंथी स्पोरियम ओराइजी। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक। और इसके उपचार के लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुकुर बीट्स में फसल के शुरुआती चरण में किसके भारी हमले के कारण पुण्य बुआई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड पंपकिन बीटल। अगला प्रश्न है, ओराबैंकी जो एक पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है, मुख्य रूप से किन फसलों की समस्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टमाटर और सरसों। अगला प्रश्न है, कैविटी स्पॉट नामक शारीरिक विकार मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजर। सब्जियों में होने वाला विपटल विकार किस फसल में देखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, फूलगोभी। फूलगोभी में विपटल मोलिबेडेनम की कमी के कारण होता है और इसमें फूलगोभी की पत्तियां चाबुक के जैसी लंबी और पतली हो जाती है। चूहे की पूंछ वाली मूली या मोगरी का वानस्पतिक नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेफेनस कोडाट। निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच मैरीगोल्ड के वानस्पतिक नाम के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्टस पटुला। और अफ्रीकन गेंदा हो जाएगा टेक्टस इरेक्टा। अगला प्रश्न है, भारत में किस फूल को भारतीय गुलाब के उपनाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीकन गेंदा। अगला प्रश्न है, कठोर लकड़ी की कटिंग या हार्डवुड कटिंग आमतौर पर किस प्रकार की लकड़ी से तैयार की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछले सीजन की वर्दी वाली लकड़ी। हार्डवुड कटिंग एक साल पुरानी परिपक्व शाखा से ली जाती है जो पूरी तरह से भूरी और सख्त हो चुकी होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अंगूर, अनार और गुलाब के प्रवर्धन में होता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग का व्यावसायिक उपयोग मुख्य रूप से किस फल के प्रवर्धन में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। आम में व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग या विनियर ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग सबसे अधिक प्रचलित विधियां हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विशेषकर भारत के शुष्क क्षेत्रों में आम के पौधे तैयार करने में बहुत सफल रही है। ऐसे पौधे जिनमें किसी सहारे पर चढ़ने के लिए कांटे, जड़ें या ट्रेंडिल जैसी विशेष संरचनाएं होती हैं, क्या कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतारोही या बेलें या क्लाइंबर्स। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, मिडो विधि मुख्य रूप से किस फसल में अपनाई जाती है जिसमें पौधे का ज्यामिति 2x1 मीटर रखी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरूद। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।